जैसे जैसे चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, वैसे ही बीजेपी वोटरों के एक बड़े तबके की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में वो वहां के बड़े मुसलमान धार्मिक नेताओं से मिल चुके हैं। शिया धार्मिक नेता मौलाना कल्बे जवाद ने तो कह भी दिया है कि मोदी से डर लगता है, लेकिन राजनाथ को देखकर अटल बिहारी वाजपेयी की याद आती है। पूरे देश में 18% वोटर मुसलमान हैं और लखनऊ सीट में करीब 1/4 मुसलमान हैं। क्या आखिरी दौर में मुस्लिम वोटरों को रिझाने की बीजेपी की ये कोशिश रंग लाएगी या नहीं, इस पर हमारी खास चर्चा। हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं बीजेपी नेता तरुण विजय, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से शाइस्ता अंबर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी और वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आप सबका। तरुण विजय जी, ये क्या कोशिश की जा रही, क्योंकि 2011 में जब नरेंद्र मोदी ने एक टोपी पहनने से इनकार किया था तो उसके बाद काफी विवाद छिड़ा था और इस पर उनका बयान है कि मैं टोपी पहनकर किसी को बेवकूफ नहीं बनाना चाहता हूं। तो राजनाथ सिंह जी क्या कह रहे थे? देखिए, विभिन्न प्रकार के मजहबी सांप्रदायिक लोगों के संतों से या बड़े लोगों से मिलने में क्या गुनाह है। वे केवल मुस्लिम नेताओं से नहीं मिल रहे या मुस्लिम समाज के जो मजहबी लोग हैं उन्हीं से नहीं मिल रहे हैं, हिंदू साधु संत शंकराचार्य उनसे भी मिल रहे हैं। भारत एक धार्मिक देश है और इसमें किसी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी मौलाना बुखारी से मिलती हैं और उनको शाही इमाम कहती हैं। एक तो कहाँ के शाह हो गए, कोई बादशाह तो है नहीं यहाँ पे। जिस कांग्रेस ने नेपाल के हिंदू राष्ट्र का पद समाप्त करने के लिए कोशिश की और वहां राजशाही समाप्त की, वो एक जामा मस्जिद के इमाम को शाही इमाम कहती है, उनसे फतवा लेती है, जो इमाम बुखारी ने बाद में कहा कि मुसलमानों को उन्हें वोट देना चाहिए। और सोनिया जी ने कहा कि मुसलमानों के वोट डिवाइड नहीं होने चाहिए। खुले तौर पे मुसलमान हिंदुओं की डिवीजन को बढ़ाना और एक को दूसरे के खिलाफ भड़काने की ये कोशिश। तरुण विजय जी, आप कैसे? जी बिल्कुल, लेकिन आप किस आधार पर ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का, आपको देखिए, नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसेंशियली एक ही बात है। राजनाथ सिंह जी की मीटिंग के बाद भी मौलाना कहते हैं कि मुझे राजनाथ सिंह जी बड़े अच्छे लगते हैं, मैं अपने लोगों को कहूंगा कि उनके लिए वोट दें। तो कहां पर अंतर है? तो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता की पार्टी है और भारतीय जन में ये कल्बे सादिक साहब भी आते हैं। उन्हें लगा कि कोई अच्छी बात भाजपा के बारे में कहनी चाहिए, तो क्या गुनाह हो गया। आपको अच्छा तब लगता जब वे कहते कि नहीं भाजपा बहुत खराब है। देखिए, जब बुखारी साहब से सोनिया जी की भेंट हुई उसके बाद उन्होंने कहा द मुस्लिम वोट शुड नॉट बी अलाउड टू बी डिवाइडेड। क्या उन्होंने कभी हिंदू वोटों के बारे में ऐसा कहा कि हिंदू वोटों को भी डिवाइड नहीं होना चाहिए? ये मुस्लिम वोट हिंदू वोट क्या होता है, इंडियन वोट हिंदुस्तानी वोट की बात करिए, तब तो बात समझ में आती है। आपकी बात थियोरेटिकली बिल्कुल सही है, लेकिन आज तरुण विजय जी जो आपके अध्यक्ष कर रहे हैं वो वही पॉलिटिक्स है जो हर जगह दिख रही है, तो इसको एडमिट करने में क्या खराब है? आप वो तस्वीर देख रहे हैं जो आज सोशल मीडिया में नजर आ रही है, उन्होंने टोपी पहनी है। हम नहीं कह रहे कि अच्छी बात या खराब बात है, ये बात है कि एक चेंज इन लाइन नजर आ रहा है, चेंज इन पोजीशनिंग नजर आ रहा है। कोई चेंज इन लाइन है। मैं नरेंद्र मोदी जी की इस बात का 100% समर्थन करता हूं कि टोपी पहनने का क्या लाभ है। उसका लाभ तो तब है जब आप सब समाज के लिए सही काम करें। तो आपके पार्टी प्रेसिडेंट ने क्यों पहनी हुई है टोपी? उनकी इच्छा होगी, पहनिए, अच्छी बात है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन हम इस बात के पूरी तरह समर्थक हैं कि जो सिंबोलिज्म है वो उनके लिए योजनाओं के माध्यम से होना चाहिए और ये तय होना चाहिए कि कोई भी वह वर्ग हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, वो पिछड़ा हुआ ना रहे और सरकार की सारी ग्रांट सबको समान रूप से मिले। इसीलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में कॉमन सिविल कोड का जिक्र किया है, जो किसी पार्टी ने नहीं किया। प्रियंका, यहाँ पर जो एक मूल अंतर ये बता रहे हैं सोनिया गांधी के शाही इमाम के साथ मुलाकात में और राजनाथ सिंह के मीटिंग्स में, कि इसके बाद मौलाना बुखारी ने एक फतवा जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान भाई आप प्लीज कांग्रेस को ही वोट दें। ये वो कह रहे हैं कि मेन अंतर है। देखिए, मैं तरुण विजय जी की बात सुन रही थी और सुनकर मुझे अफसोस होता है कि वो ऐसा डिफेंस कर रहे हैं जो टोटली इनडिफेंसिबल है। इनकी पार्टी का जो टोटल हिपोक्रेसी है वो जताता है। कुछ दिन पहले
उन्हें एक तो सबसे पहले मैं बताऊं, इमाम बुखारी ने कोई फतवा जारी नहीं किया है। उन्होंने भी ऐसे ही अपील की है जैसे आज लखनऊ के इमाम ने की है। मैं उनको बस दो चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँ। जब हमारी पार्टी की अध्यक्षा जाकर मिली थी तब आप लोगों ने, मीडिया ने बहुत उसको उछाला था और भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको बहुत उछाला था, बहुत सारी चीज़ें कही गई थी। मैं यहाँ पे बस दो चीज़ कहूँगी कि जो भी धर्म गुरु हैं, हिंदू के हैं या मुसलमानों के हैं, पॉलिटिक्स में वो लोग कोई अछूत नहीं है। उनसे मिलना किसी तरह का गुनाह नहीं है और किसी तरह का ये नहीं देखना चाहिए कि ये माइनॉरिटी अपीजमेंट है या क्या है या मेजॉरिटी अपील है। बस ये था, वो मिलने गई थी जिसका बवाल मचाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आज उसी पार्टी के अध्यक्ष वही काम कर रहे हैं और आज तरुण विजय जी आकर उनको डिफेंड कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगी, तो अगर कोई खराब बात नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर हिपोक्रेसी का भी सवाल है नहीं। मैं क्लियरली हिपोक्रेसी की बात कर रही हूँ। इनकी हिपोक्रेसी देखिए कि वोट के नाम पे वो पहले अपोज करते हैं, फिर वही काम जाकर खुद करते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगी, यहाँ पर वो बार बार बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी टोपी नहीं पहनते। मैंने उनकी रैलीज देखी हैं पंजाब में, जहाँ उन्होंने वो टर्बन पहना है। असम गए तो वहाँ की टोपी पहनी है। जहाँ गए हैं वहाँ क्या उन्हें हेडगियर पहना है। बस एक ही कौम है जिसका वो हेडगियर पहनने को तैयार नहीं है। वो कौन सी कौम है हम सब जानते हैं। तरुण विजय, आपका रिस्पॉन्स है? तरुण विजय समझ में आना चाहिए, जब आसाम में गए तो वहाँ के समाज की टोपी थी, सांस्कृतिक टोपी थी, अरुणाचल की सांस्कृतिक टोपी थी, वहाँ के आदिवासियों की, वनवासियों की। राजस्थान और पंजाब में आप सरदारों की, सिखों की जो टर्बन होती है उसके बारे में क्या जवाब देंगे? नहीं तरुण जी, तरुण विजय, आपकी जो डिफेंस है यहाँ पर, आई एम सॉरी टू से आपकी जो डिफेंस है यहाँ पर वो थोड़ी सी वीक लग रही है। या तो आप टोपी किसी का ना पहने या आप सबकी टोपी पहने। जी तरुण विजय जी, पंजाब की वो टोपी, पंजाब की पगड़ी लाला लाजपत राय से लेकर मेहरचंद महाजन से लेके डोगरा समाज की भी वही पगड़ी है। वही पगड़ी है प्रियंका जी जो भारतीय टीम ओलंपिक में पहनती है। वो तरुण जी आप ये भी मानेंगे, ये आप ये भी मानेंगे, तरुण जी आप ये भी मानेंगे कि सिखों के लिए इट्स अ वे ऑफ असर्टिंग देयर रिलीजन। आई एम सॉरी, आप ये भी मानना चाहेंगे यहाँ पे मैं कुमार केतकर को लाना चाहूंगी चर्चे में के लिए इट इज अ वे ऑफ असर्टिंग देयर रिलीजन। केतकर साहब यहाँ पर तरुण विजय जी और प्रियंका प्लीज, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोपी को लेकर सारी चर्चा हो रही है। तरुण विजय जी प्लीज। संबंध नहीं है। जी जी प्लीज। अरब की संस्कृति है, भारत की संस्कृति से इसका संबंध नहीं है। मजहबी वो बात है, वो अरबी बात है, वहाबी अरबी बात है। जहाँ भारत की संस्कृति का सवाल आता है उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। तरुण विजय जी, क्या आप कह रहे हैं जो टोपी मुसलमान पहनते हैं वो हिंदुस्तान का एक अंग नहीं है, वो कहीं और का है? क्या आप ऐसा कह रहे हैं? वो भारत की संस्कृति नहीं है, ऐसा इनका बयान मैंने सुना। लेकिन आप जो कह रहे हैं डोगरा की कैप आप पहनते हैं, आसाम की पहनते हैं, अरुणाचल की पहनते हैं, सिखों की पहनते हैं, तो सिर्फ एक ही कौम ऐसा है कि जिसकी कैप आप नहीं पहनना चाहते। और राजनाथ सिंह ने पहनी, राजनाथ सिंह जी ने पहनी वो कैप, तो आपको बहुत लग रहा है कि क्या हो गया। अभी आपको डिफेंड करने को भी मुश्किल है, एक्सेप्ट करने को भी मुश्किल है। इसके लिए आपने जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो भी बराबर किया। फिर आपने कहा कि राजेंद्र सिंह ने जी किया, वो भी बराबर किया। लेकिन एक सिंपल सवाल यह है कि गुरु गोलवलकर ने मुस्लिमों के बारे में बंच ऑफ थॉट्स में जो लिखा हुआ है वो आप स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं? क्योंकि बीजेपी जो है वो आरएसएस की विचारधारा पे खड़ी हुई है। तो आप एक तो कहिए कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा पे नहीं खड़ी है, यही सवाल पे जनता पार्टी में आपको बाहर जाना पड़ा था। तो एक आरएसएस के भूमिका पे आप है या नहीं है? है आप आरएसएस की भूमिका पे, तो आप ये मानते हैं कि मुस्लिम लोग आरएसएस की भूमिका आपको मंजूर है, आरएसएस गोलवलकर साहब की आपको भूमिका मंजूर है, तो आप मुसलमानों को सेकेंडरी स्टेटस देना चाहते हैं। आरएसएस ने लिखा हुआ है, बंच ऑफ थॉट्स में पूरा लिखा हुआ है। तो आप एक कहिए कि हम गोलवलकर साहब के विचारों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? एक ही सवाल है। जी जी जी, आप तो बिल्कुल सेकुलर तालिबान की तरह अपनी बात कहते हैं, दूसरे को सुनने का मौका ही नहीं देते हैं। आपका जो बंच ऑफ थॉट है, मैं आपको सीएनबीसी आवाज पे चुनौती देता हूं और आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। मुझे नहीं क्षमा मांगनी पड़ेगी। बंच ऑफ थॉट्स में यहाँ पर मैं इंटरव्यू करना चाहूंगी और बंच ऑफ थॉट्स में आप पढ़िए, आपका बंच ऑफ थॉट्स पर हम चर्चा आगे ले जाएंगे। तरुण विजय जी सहमत पढ़ते हैं, मुझे अगले सवाल पर आने दीजिए। आप बंच ऑफ थॉट नहीं पढ़ते।
आप मुझे वह पंक्ति बताइए जिसमें गुरुजी गोलवलकर ने मैं आपका पुस्तक हाथ में लेके घूमता नहीं हूँ। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों को कि मुझे गोलवलकर साहब इंटरव्यू का करने पुस्तक में घूम दीजिए। के- कुमार केतकर जी और आप तरुण झूठ विजय बोलते जी, हैं। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी I कि मुझे challenge यहाँ you. पे इंटरवीन करने दीजिए। ये आप डिस्कशन आप आगे झूठ भी ले मत जा बोलिए, सकते हैं, कुमार लेकिन जिस केतकर मुद्दे जी, पर हम आ रहे हैं, आपको पद्मश्री का अवार्ड मिला है और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में मिला है। चलिए। आप झूठ क्यों बोलते हैं? स्क्रीन यहाँ पर आकर? एक क्लेम और काउंटर क्लेम है सामने, लेकिन जिस बात की हम चर्चा यहाँ पर करें, अगर उस पर हम लौट सकते हैं, क्योंकि हम इसके पॉलिटिकल कॉनोटेशन पर आ रहे हैं तरुण विजय जी, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन वहीं पर है। और यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है कि अगर राजनाथ सिंह जी अलग अलग धर्म गुरु और धर्म नेता से मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी चुनाव प्रचार के इस दौर में मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ा रही है, तो फिर उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं है? आप किस तरह का एक मिक्स्ड मैसेज दे रहे हैं? आप भारतीय राजनीति को देखती हैं, जहां पे विनेबल कैंडिडेट हमें अपने क्षेत्र से, अपनी पार्टी से मिलता है, हम जरूर खड़ा करते हैं। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी ने 200 मुस्लिम कैंडिडेट स्थानीय निकाय के चुनावों में खड़े करके उनको जिताया है, जो एक अखिल भारतीय कीर्तिमान है, रिकॉर्ड है। विधानसभा में नहीं किया है, असेंबली में नहीं किया है, कह दें असेंबली में नहीं दिया है, लोकसभा में नहीं दिया है, जी, असेंबली और लोकसभा में दिया नहीं है। तय करेंगे कैंडिडेट, कॉर्पोरेशन में ही आप केंद्र हमारे में ही खोलना कैंडिडेट चाहते तय हैं। करेंगे। मैं नहीं हमको करूंगा, अपने आप विजयी करेंगे। कैंडिडेट आपने चुनने दिया नहीं है, पड़ते मैं हैं। आपसे पूछ रहा हाँ, हूँ। तो आप उसमें ऑब्जेक्शन, मैं क्या- हम हिंदुस्तानी खड़ा करते हैं, जी। हिंदू मुसलमान खड़ा नहीं करते हैं। आप जो भारत की कह रहे हैं कि नागरिक आप है, देते हैं अच्छा टिकट, विजयी लेकिन होने असेंबली वाला में और लोकसभा में व्यक्ति दिया है। हुआ नहीं है, उसको खड़ा और यूपी करते में हैं। भी दिया हुआ नहीं है, हम 80 आप- जगह में एक भी जगह। हम आपकी तरह से मजहबी सांप्रदायिक नफरत का चश्मा लगा के लोगों को नहीं देखते हैं। हम देखते हैं जो हिंदुस्तानी कैंडिडेट है, विजयी होने वाला है चुनाव में, जिसकी धमक है, अपने क्षेत्र में लोकप्रिय है, उसको वोट मिल सकते हैं, उसको हम देते हैं। हम ये देखते ही नहीं है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। नहीं, तो ये आप कह रहे हैं एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि आपके 80 सीटों में से आपको एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं दिखा कि जो लोकप्रिय है, जो लोकप्रिय होगा और मुसलमान होगा। यहाँ पर मैं इसलिए आपको ये पूछ रही हूँ और आपको कॉर्नर करने की कोशिश यहाँ पर नहीं हो बाकी रही है। क्षेत्रों में मिले हैं, शाहनवाज हुसैन है हमारे, जी। बाकी सब क्षेत्रों से आए हैं, लेकिन कांग्रेस का भी आज चुनाव का रिकॉर्ड है। पिछले तमाम 6 चुनावों में सबसे कम यदि मुस्लिम कैंडिडेट है तो कांग्रेस के पास है। इसका जवाब मांगिए प्रियंका जी से। जी प्रियंका, आप जवाब दीजिए, फिर एक ब्रेक लेंगे। घट रहे हैं, घट रहे हैं, तरुण कोई विजय मिल जी नहीं की रहा बात सुन है। रही थी, उनका यही है, उनका हालत यही है कि जैसे अगर कांग्रेस की अध्यक्षा वहां पे गई थी दिल्ली में तो बवाल उठाया था उन्हें, तो दिल्ली के जो इमाम हैं वो मुसलमान हैं और लखनऊ के जो इमाम हैं वो हिंदुस्तानी हैं। ये इनमें फर्क है, ये इनकी प्रॉब्लम है, और हर प्रॉब्लम की जड़ का वो अगर उनको जवाब नहीं मिलता है तो उंगलियां उठाने लगते हैं। बहुत जल्दी इनकी तरुण विजय जी की बात यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे। स्पष्ट है, ब्रेक लेंगे यहाँ पर प्रियंका प्लीज, तरुण विजय प्लीज, कुमार केतकर प्लीज, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। जी, यहाँ पर प्रियंका आपसे रिक्वेस्ट है, प्रियंका मौका तो दीजिए। हम ये नहीं कहते यहाँ कि पर हम एक ब्रेक लेंगे, तरुण विजय जी, प्रियंका चतुर्वेदी। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राजनाथ सिंह की। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राजनाथ सिंह की, क्या वो अपने आप को रीपोजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। लौटेंगे जल्दी। ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेसिडेंट शाइस्ता अंबर भी हमारे साथ अभी जुड़ चुकी है इस चर्चा में। वो लखनऊ से है हमारे साथ फोन लाइन पर। शाइस्ता जी, अब तक यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह जो मौलाना और मुसलमान धर्म गुरु धर्म नेताओं से मिले हैं, उससे क्या मुसलमान वोटर बीजेपी की तरफ आकर्षित होंगे? देखिए, ऐसा है कि आप किसी भी धर्म गुरु के पास जा रहे हैं तो आपका क्या मकसद है, क्या नियत है, और आप अपनी नियत साफ रखे हैं कि नहीं। और हमारे धर्म गुरु भी अगर उन लोगों से बात कर रहे हैं तो किस तरह की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ कौम की हिफाजत की बात नहीं कर रहे कि समाज की किसी एक वर्ग या जिसको आप लोग कहें अल्पसंख्यक या मुसलमान,
सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दंगे और फसाद में और राइट में, झगड़ों में, संप्रदायवादी झगड़ों में सिर्फ एक कौम का ही नुकसान नहीं होता है, दूसरे कौम का भी नुकसान होता है, दूसरे समाज का भी नुकसान होता है, गरीब और झुग्गी झोपड़ी का नुकसान में रहने वालों का नुकसान होता है, कर्फ्यू लगता है और रोजगार गरीब तबका जो नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शायद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। यहाँ पर मौलाना मैं कह रही हूँ, धर्म गुरुओं के पास जा रहे हैं तो क्या धर्म गुरु इस बात की पूरी श्योरिटी कराएंगे? कांग्रेस ने तो कांग्रेस भी इनके दरवाजे पर आती है, समाजवादी भी माथा टेकती है और सभी लोग आकर के बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने रस्मन बात किया और मैंने सब चीजों पे बात किया। मैं ये कहती हूँ, जब किसी दंगा होता है या भ्रष्टाचार होता है या कोई किसी तरह का कोई विवाद होता है, तब क्या हमारे मजहबी रहनुमा उनके घरों में, चले हुए घरों में जाते हैं, चले हुए घरों का हालचाल पूछते हैं, या कोई फर्जी मुकदमे में कोई जेल में जाता है? बिल्कुल। और इस तरह से लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट शाइस्ता, जिस पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौलाना कल्बे जवाद ने कहा है कि नरेंद्र मोदी से हमें डर लगता है, लेकिन राजनाथ सिंह जी को देखकर हमें वाजपेयी जी की याद आती है। क्या ये व्यू लखनऊ के दूसरे मुसलमानों के बीच में भी है? ऐसा क्यों कहा उन्होंने आपके मुताबिक? देखिए, मुसलमानों को नरेंद्र मोदी हो या श्री राजनाथ जी हो, मुसलमानों को सिर्फ सुरक्षा, रोजगार, रोटी और शिक्षा उनको मिले, सम्मान मिले और उनको किसी भी तरीके का दोहरा मापदंड न रखा जाए, उनको अधिकार दिए जाए। उनको ना राजनाथ से परेशानी है, ना मोदी से परेशानी है, उनको सुरक्षा मिले जाए, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया न जाए। और आदित्यनाथ जी तरुण जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। जैसे लोग कहे कि हाँ ये मुसलमानों का नहीं है, मुसलमान पाकिस्तान जाए, तो ये अलगाववादी बातें राजनाथ जी ऐसे लोगों को मना करेंगे? राजनाथ जी, अटल जी तो रोक देते थे, अटल जी तो फौरन मना कर देते थे। क्या राजनाथ जी आदित्यनाथ या परवीन तोगड़िया जैसे लोगों को रोक पाएंगे कि वो इस तरह नियंत्रण में रखेंगे या नहीं? यहाँ पर तरुण विजय जी, आपके पास आने के पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो चीजें शाइस्ता कह रही हैं उससे ये साफ है कि क्योंकि काफी चर्चा हो चुकी है पहले सेगमेंट में टोपियों को लेकर कि आम मुसलमान शायद इससे ना खुश है, ना नाखुश है कि कोई टोपी पहने ना पहने, उसे अपने जो बेसिक कम्युनिटीज है वो चाहिए। लेकिन राजनाथ सिंह जी की बात, क्या वो अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं एक एक्सेप्टेबल फेस के रूप में? मैं इसलिए भी ये पूछ रही हूँ क्योंकि कुछ महीने पहले राजनाथ सिंह जी ने कहा था एक पब्लिक मीटिंग में कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो मुसलमानों के प्रति तो हम शीर्ष झुकाकर माफी मांगने को तैयार हैं। वो यहाँ पर एक दूसरी विचारधारा प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के अंदर। देखिए, जो माफी मांगने वाली बात है उसका तो बाद में खंडन भी हुआ था, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने उसको क्लैरिफाई किया था। जहां तक ये बहन का बात है, मैं इनको वास्तव में इनको प्रणाम करता हूं, इनकी बात बेहद सही है और केवल इतना ही है कि मुसलमान की जगह वो हिंदुस्तानी कर दें। हर हिंदुस्तानी को बहन जी हिफाजत चाहिए, हर हिंदुस्तानी को तरक्की का बराबर का मौका चाहिए। कुछ लोग हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कहा कि यहाँ के मुस्लिम लड़के जो हैं लश्कर तैयबा में चले गए हैं भर्ती होने के लिए, इससे मन बड़ा दुखी होता है। लेकिन हर तरुण विजय जी, जब चाहे वह मुस्लिम है, उसका हिंदुस्तान उतना ही है जितना हिंदू का है। सम्मान किया सबके सामने। तरुण विजय जी, क्योंकि आपने मुजफ्फरनगर होना चाहिए कि आपने ऐसे सबके दंगे सामने होने आरोपियों का सम्मान किया, जिसमें भाजपा सबसे आगे रही थी। और अभी भी अमित शाह जाकर जिस तरह की बयानबाजी करते हैं मुजफ्फरनगर में जाकर, उससे आपको शर्म आनी चाहिए और दुख होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी, आनी चाहिए कि आप झूठ बात बोल रही हैं, आपको झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए बहन जी। और आपको शायद आपने पेपर पढ़ना 6 महीने से बंद कर दिया या 1 साल से बंद कर दिया, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट उम्मीदवार बनाए गए हैं। आप जरा जाकर पढ़िए, इस तरह की बातें हैं, किस तरह की बयानबाजी निकल कर आएगा। तरुण विजय जी, जो पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, प्रियंका प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, जस्ट लेट मी गेट माय पॉइंट अक्रॉस। तरुण विजय जी, राजनाथ सिंह जी की बात स्पेसिफिकली अगर उस पर आप अपना व्यू दे सके। जिम्मेदारी से बात किया करिए। जी, प्रियंका को मैंने कहा पर्सनल ना करें, कोई रीपोजिशनिंग नहीं कर रहे हैं जी। हर उम्मीदवार हमारा मोदी के रंग में है, भाजपा के रंग में है, किसी का रंग एक दूसरे से फर्क नहीं है। पूरी भाजपा का एक ही रंग है और वो रंग तिरंगा है, वो रंग हिंदुस्तानियत का है।
और इसीलिए हम सब वर्गों से बात कर रहे हैं, कोई रीपोजिशनिंग नहीं कर रहा है, हम सबसे मिल रहे हैं। जैसे मोदी जी सब वर्गों से मिल रहे हैं, राजनाथ जी एक चुनाव प्रचार के सिलसिले में, क्योंकि वे सब महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का सम्मान करते हैं और एक समान सम्मान करते हैं। जहाँ तक बहन जी की बात थी, हम चाहते हैं सभी वर्गों को एक जैसी हिफाजत और एक जैसी सुरक्षा और एक जैसा आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं है कोई कहे कि यहाँ से छोड़ के तुम दूसरे मुल्क में जाओ। आपका जितना मुल्क है आपका है, कोई आपकी ओर इशारा भी करेगा हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यह हिंदुस्तान हम सब हिंदुस्तानियों का है और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बराबर के साझीदार है, किसी का ना अधिक है और न किसी का कम है। जी, यहाँ पर कुमार केतकर जी, क्योंकि हम इस स्पेसिफिक पॉलिटिकल पॉइंट पर आ रहे हैं कि राजनाथ सिंह अकेले जब एक मौलाना ऐसा बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अंत में नंबर गेम में अगर ऐसा हो कि नंबर उतने ना आए जितनी एनडीए सोच रही है, क्या राजनाथ सिंह एक एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर कर आ रहे हैं या अपने आप को उस जगह में फिट कर रहे हैं? तो शायद फिट करते होंगे, लेकिन वो जो अभी उन्होंने कहा तरुण विजय ने कि हम सब धर्म को समान मानते हैं, मैंने अभी तक देखा या सुना नहीं है। शायद तरुण विजय को मालूम होगा, क्योंकि अभी जो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी नेता है नरेंद्र मोदी ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी नेता हैं, वो अभी तक मैंने सुना या देखा नहीं कि वो गुजरात के जो दंगे के बाद मुस्लिम निर्वासितों के जो कैंप्स है वहां गए कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मुझे ये मालूम है कि पटना में जो लोग इंज्योर हुए थे उनकी रैली में वहां वो जरूर गए थे, लेकिन उनके स्टेट में जो लोग इंज्योर हुए, मर गए, उनकी दुकानें लूटी गई, उनको मिलने के लिए वो निर्वासितों के कैंप में गए कि नहीं मालूम नहीं। सब कौम वो समान मानते हैं, तो मुझे लगा कि गए होंगे। अभी कैप का सवाल तो ये नहीं है, नहीं, लेकिन राजनाथ सिंह का जो सवाल आपने पूछा वो इसके बारे में ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि राजनाथ सिंह खुद को शायद वो सीट में रखना चाहते हैं कि समझो उनके यहाँ 3 क्लब है, 160 क्लब, 180 क्लब और 200 क्लब। मतलब अभी ये तो मैंने नहीं लिखा है, ये उनके ही पार्टी की बड़ी समर्थक मधु किशोर ने लिखा है कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज 160 और 180 क्लब के सदस्य हैं और वो ये चाहती है कि बीजेपी को 180 से नहीं ज्यादा मिलना चाहिए सीट। तो उस केस में राजनाथ सिंह जी क्या वहां पर प्रकट हो तो सकते हैं? तब चलिए, ये काफी फार फेच पॉलिटिकल स्पेक्यूलेशन है, लेकिन अंत में क्योंकि तर्क का कुछ जवाब देना चाहूंगा। जी तरुण विजय जी, मैं केतकर साहब से ही गुजारिश करूंगा, कृपया गुजरात जाके देखें। नहीं, ये मधु किशोर ने लिखा है, मैंने नहीं, किसी का कन्विक्शन, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, मधु किशोर ने लिखा है। नहीं किया तिलक नगर में, इसकी उन्हें चिंता नहीं है, लेकिन मोदी साहब ने प्रत्येक नागरिक को न केवल हिफाजत दी बल्कि सबसे ज्यादा कन्विक्शन अगर उन दंगों में हुए हैं तो केवल गुजरात के दंगों में हुए हैं। 84 के दंगों में कोई कन्विक्शन मैंने इतना ही पूछा वो कैंप पे गए कि नहीं। अंत में यहाँ पर मैं शाइस्ता अंबर से एक फाइनल व्यू लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। नहीं है, शाइस्ता अंबर में जाना महत्वपूर्ण है। जी, शाही इमाम कहते हैं कि आप वोट को ना बांटे, मुसलमान सब कांग्रेस को। अब कोई बादशाहत नहीं है, वो केवल इमाम बुखारी, ठीक है, वो कहते हैं कि आप वोट को ना बांटे, आप कांग्रेस को वोट दें। अगर तो कभी कांग्रेस से सौदा करते हैं, क्या मुसलमान उनके लिए दाढ़ी टोपी और बुरखा क्या दुकान है कि वो दुकान में अपना माल बेच रहे हैं दाढ़ी टोपी और कुर्ते का, कि और इधर आज तुम्हारी कीमत ज्यादा है और हम इनकी कीमत लगा रहे हैं। वो ठेकेदार नहीं है, मुसलमान समझदार हो गया है। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जो उनको समझता है। प्रियंका, क्या पार्टियां अब ये समझ नहीं रही है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर कल कोई धर्म नेता खड़े होकर कह दे कि इनको वोट दो और उनको वोट दो, क्यों आप मान के चल रहे हैं कि सारे मुसलमान उनकी बात मानेंगे और ऐसे ही लोगों को वोट देंगे, उन्हीं पार्टियों को वोट देंगे? देखिए, मैंने डिबेट के शुरुआत में ही कहा था कि पहले तो पॉलिटिकल इलेक्शंस के टाइम पे कोई धर्म गुरु से मिलना किसी तरह का माइनॉरिटी अपीजमेंट या मेजॉरिटी अपील नहीं मानी जानी चाहिए। और दूसरा मैंने ये भी कहा था कि अगर इलेक्शन के समय पे इनसे मिलते हैं और वो अपनी राय प्रकट करते हैं, क्योंकि इनके काफी फॉलोअर्स होते हैं और वो अपनी राय देते हैं, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनके फॉलोअर्स उनकी बात सुनेंगे और जाकर वोट डालेंगे, हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी कौम हो। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, बस ये है, सबके अपने अपने ओपिनियन है और सबको देखना जरूरी है, सबको जानना जरूरी है, जरूरत है। पार्टी ऐसी है जो सबको साथ लेकर हमारा समय पूरी तरह से खत्म हो गया है। प्रियंका चतुर्वेदी, तरुण विजय, कुमार केतकर और शाइस्ता अंबर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।